नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किए थे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, चलो दर्शाते कैसे हैं इसको। ए पावर में -1, ठीक है। मैट्रिक्स का इनवर्स दर्शाते कैसे हैं, ए पावर में -1। ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्योंकि डिटर्मिनेंट जब भी निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है। और क्योंकि इनवर्स में हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे देखो डिटर्मिनेंट आ रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसीलिए इनवर्स भी किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई। चलो जी, पहली चीज ये आपको समझनी जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात जो यहां पे आपको समझनी जरूरी है कि इनवर्स सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए। बात समझ में आई, जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। बात समझ में आई, मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, अगर याद है आपको, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए, और जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें डिटर्मिनेंट क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात पता लग गई, दूसरी बात पता लग गई, बहुत बढ़िया। अब तीसरी चीज क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। जिस भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालोगे उसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक आंसर होने वाला है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बोलूं आपसे कि ए और बी का होल इनवर्स क्या होगा, अगर मैं बोलूं आपसे ए और बी का होल इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे ए इनवर्स बी इनवर्स, आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे। लेकिन ये चीज गलत है, हमने क्या करना है, रिवर्स, रिवर्स करना है इसको, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आपने घुमा दिया तो आपका आंसर वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज हमने कतपी कदपी कदापि कदापि नहीं करनी है, ठीक है। चलो जी, एक और जो आगे पॉइंट है हमारे पास, चलो वो एग्जांपल लेके आपको कराऊंगा। एक यहां पे आप ये नोट कर लो कि ए इनवर्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, चौथा पॉइंट, ए इनवर्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो आपके पास वो ए ट्रांसपोज का अगर इनवर्स करोगे उसी के बराबर आने वाला है, ठीक है। ए इनवर्स का जब आप ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज क्या होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। चलो जी, वो किसके बराबर होगा, अगर आप पहले ट्रांसपोज कर दो और बाद में इन्वर्स कर दो, एक ही बात है, ठीक है। आंसर दोनों में आपका बराबर आने वाला है। तीसरा लास्ट बात, ठीक है, पांचवी बात, पांचवी बात, ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होगा, ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होगा। ऐसे मान सकते हो, इनवर्स से इनवर्स कट गया, ए हमारे पास आंसर वहां पे आने वाला है। इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे, दो तरीके हैं इनवर्स निकालने के। पहला तो है कि हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, माइनर्स के बाद जो कोफैक्टर्स निकलते हैं फिर उसके बाद इनवर्स निकलता है, ठीक है। एक तो हम ये तरीका करने वाले हैं। दूसरा, दूसरा हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक, दूसरी हम करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। तो दोनों मैं आपको बताने वाला हूं, जिस जो भी आपको जहां पे संतुष्टि मिले वो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। पर आपकी टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में रखकर चलना, ठीक है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो भी चल जाए, अगर दोनों चल जाए तो दोनों
ऑब्वियसली आप मुझे पता शॉर्ट ट्रिक ही करोगे ठीक है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि जहां पे हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे जो अध्यापक गण होते हैं वो शॉर्ट ट्रिक को कंसीडर नहीं करते, वो बोलते हैं पूरा निकालो भाई साहब, माइनर निकालो, को फैक्टर निकालो, ट्रांसपोज करो, सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है, दोनों बताऊंगा, जो इजी लगे, जो जहां पे लगाना हो आप लगा लेना, ठीक है। चलो जी चलते हैं आगे। तो देखो जी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसने पूछा कि फाइंड ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स निकालना है, कैसे निकालना है वो अब सुनो, वो अब सुनो, स्टेप वाइज बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्यों क्यों क्योंकि भाई साहब अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या उसके बाद आप स्टेप्स बढ़ोगे, उसके बाद स्टेप्स के लिए आगे बढ़ोगे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई साहब, ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर 0 आता है वहीं पे स्टॉप मार दो, वहीं पे अपनी ब्रेक लगा दो, आगे नहीं बढ़ना है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, बात समझ में आई। चलो जी तो इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो जी ए का डिटर्मिनेंट निकालना आता है, कैसे करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, 2 लेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, इस 2 को हटाएंगे, देखो इस ये कॉलम हटा दिया और इसका रो हटा दिया, देखो ये है देखो 2 3 4, यहाँ पे 4 3 1, यहाँ पे 1 2 4, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, 2 का निकालना है, 2 हमने लिख लिया, ब्रैकेट शुरू किया, इसका ये काटा, इसका ये काटा, बचा ये, ठीक है। फिर इसका अलग से डिटरमिनेंट 3 इंटू 4 माइनस का 1 इंटू 2, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 12, ठीक है, माइनस का 2, बात समझ में आई। अब आगे क्या है, माइनस का 3, अब देखो यहां से ये काटा, यहां से ये काटा, बचा 4 1 1 4, ठीक है, तो 4 1 4 4 यहाँ पे देखो ये और ये 4 4 जा 16, माइनस का 1 इंटू 1 1, अगला क्या है प्लस का 4, तो यहां से ये काटा और यहां से ये काटा, यहां से हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 2 8, माइनस का 3, इतनी बात क्लियर है। चलो जी यहां से हमारे पास 2 इंटू हो जाएगा 10, माइनस का 3 इंटू हो जाएगा 15, प्लस का 4 इंटू हो जाएगा 8 माइनस का 3 5, ये हो जाएगा 20, माइनस का 5 3 जा 45, प्लस का 5 4 जा 20, ठीक है, यहां से ये 20 और 20 40 माइनस 45 माइनस का 5, क्या a इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं, हमारा जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कि कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, समझ में आई बात। चलो जी अब a इनवर्स कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सुनो, इसको रब करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने निकालने हैं माइनस, माइनस कैसे निकालते हैं, सारा ध्यान अब थोड़ी देर के लिए इधर कर लो अपना। सबसे पहला स्टेप हमने निकालने हैं माइनस, थोड़ा मार्कर हम डार्क वाला लेते हैं, यहां पर। चलो जी माइनस कैसे निकालते हैं, देखो जैसे हमने ये डिटर्मिनेंट निकाला ना, अभी वैसे कर रहे हैं, देखो 2 3 4 4 3 1 1 2 4, ठीक है। सबसे पहला ये कौन सी पोजीशन है, देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है, 1 1, क्योंकि माइनर निकाल रहे हैं तो उसको m से डिनोट कर लो। सबसे पहले m11 इसका निकालेंगे 2 का, ठीक है। अब देखो सेम बात, 2 का कॉलम हटाओ, 2 की रो हटाओ, 2 का कॉलम हटाओ, 2 की रो हटाओ, क्या बचा 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 3 4 जा 12, माइनस का 2, ये हो जाएगा 10, बात समझ में आई। ऐसी अब हर किसी के साथ करना है हमने, 2 3 4 4 3 1 1 2 4, अगला क्या है 3, ये कौन सी पोजीशन है 1 2, तो m12 इक्वल्स टू, ठीक है, इसका ये हटाया 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1, 16 माइनस 1 हो गया 15, अगला क्या है m13 मतलब कि 4 का, यहां पे देखो 2 3 4 4 3 1 1 2 4, 4 का जब हमने निकाला, इसकी कॉलम हटाया, इसका रो हटाया, ठीक है, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 4 2 8 माइनस 3 हो गया 5, अगला है m21
M21 कौन सा है, फोर्थ पोजीशन वाला, ठीक है। अब फोर्थ पोजीशन वाले की यहाँ पे देखो, रो हटाई, कॉलम हटाया, बचा 3 4 2 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 3 12 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 12 में से 8 गए 4। अगला क्या है, M22, सिमिलरली निकाल सकते हो, 3 का ये कॉलम हटाया, 3 वाली रो हटाई, बचा हमारे पास 4 2 8 माइनस 4 1 4, 8 माइनस 4 हो गया 4, ठीक है। अगला है 2 3, 2 3 है 1 पे, तो 1 का हमने रो हटाई और कॉलम हटाया, तो हमारे पास बचा 2 2 4 माइनस का 3 1 3, तो 4 माइनस 3 हो गया 1। अगला है 3 1, 3 1 1 है, ठीक है। 1 का कॉलम हटाया, 1 का रो हटाया, 3 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3, 3 1 3 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। अगला है M32, M32 कैसे आएगा बताओ, M32 हमारे पास आ रहा है यहां से 2 1 2 माइनस 4 4 16, 2 माइनस 16 हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। अगला है M33, M33 मतलब 4 का, 4 का कैसे निकलेगा माइनस, 4 का ये हटाया, 4 का ये हटाया, 3 2 6 माइनस का 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस का 6। माइनस निकालने आए, रो हटा देनी है, कॉलम हटा देना है, जो नंबर्स बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल देना है, और वो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनर का। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई। अब कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, इसके बाद हमारा स्टेप है कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है। इसको रब करें, माइनर्स के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बड़े आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इसी में से निकल जाएंगे। चलो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, यहां से एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। इसका मैट्रिक्स बना लो पहले, इसका पहले मैट्रिक्स बना लो, 10 15 5, ठीक है। M21 कहां आएगा यहाँ पे, तो 4, M22 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे -9, यहाँ पे -14, यहाँ पे -6, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। अब देखो, आपने ढूंढना है डायमंड, आपने ढूंढना है डायमंड। देखो डायमंड कहां से शुरू होगा, ये 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 यहां से ऐसे, ठीक है। डायमंड बना, यहां से 15 वाली पोजीशन, 4 वाली पोजीशन, -14 और 5, इन सब के साइन चेंज कर दो, इन सब के साइन चेंज कर दो। यहां पे हो जाएगा -15, यहां पे हो जाएगा माइनस का 4, यहां पे हो जाएगा प्लस का 14, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 5। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। अच्छा, इसके पीछे की वो सुनो, कहानी सुनो, ये क्यों किया हमने। एक्चुअली क्या करते हैं हम, जब कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो जैसे C11 का अगर मैं निकाल रहा हूं, तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास होता है -1 की पावर i प्लस जे, तो -1 की पावर i प्लस जे मतलब ये 1 प्लस 1, ये i होता है, ये j होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, -1 की पावर 2 मतलब 1, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे इंटू में 1 हो जाएगा, तो C11 हमारे पास 10 आया। अब देखो 2 प्लस 1 3 है, तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -15। समझ भाई, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस 1 4, इवन आ गया, तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा, C13 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 ऑड हो गया, तो ये C21 हमारे पास -4 आ जाएगा। देखो C21 हमारे पास -4 आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक बताइए, डायमंड बना लो, और डायमंड पे जितने भी आपके जो पोजीशंस है उनके सबके साइन चेंज कर दो। सॉरी, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये आएगा माइनस का, ये डायमंड ऐसे बनेगा ना, यहाँ से ये, ठीक है। 15 1 14 और 4, ठीक है, ये वाला डायमंड बनेगा। वो तो डायमंड बन ही नहीं रहा था, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में तक गालियां भी लिख दी हूँ चलो, इंसान है यार। चलो यहाँ पे डायमंड, ये देखो, ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से सबके साइन हमने चेंज कर दिए, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो है, ये हमारे पास आया है अभी कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स, कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स अभी इनवर्स नहीं आया है। इनवर्स कैसे आएगा, इसको अभी हमने ट्रांसपोज करना है, तब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, तब हमारे पास जाके ए इनवर्स यहाँ पे आएगा। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था आपको, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अभी हम सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा, जो कि है 10 - 15 5, 10 - 15 5,
-4 4 -1 -4 4 -1, यहाँ पे -9 14 और -6, -9 14 और -6, ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकाल सकता हूं मैं ए इनवर्स। कैसे होगा, डिटर्मिनेंट डिवाइड में है तो 1 अपॉन में -5 हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा मैट्रिक्स 10 -15 5 -4 4 -1 और -9 14 और -6। बात समझ में आई, ये है आपके पास ए इनवर्स। चाहो तो इसको अंदर कर सकते हो, चाहो तो यहां से माइनस हटा के यहां सबके साथ माइनस माइनस कर सकते हो, यहाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 5 को अंदर ले जाकर डिवाइड भी कर सकते हो सभी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी छोड़ देगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अब सुनो इसकी शॉर्ट ट्रिक, अब सुनो इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी, इसको पहले थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं। ये आंसर मैं पढ़ा रहने देता हूं आपके पास, यहां से ये हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट तो कहां ही करा होगा। लेजी बॉय लेजी बॉय। चलो यहां से इसको थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है 2 3 4 4 3 1 1 2 4, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए। हमने इसका निकालना है इनवर्स बाय शॉर्ट ट्रिक, इनवर्स बाय शॉर्ट ट्रिक। कैसे निकलेगा, सारा ध्यान इधर, सारा ध्यान इधर। फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो निकालना ही निकालना है, जो कि हमारे पास कितना आया था -5, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। उससे पता लग जाएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये निकल गया, ये निकालना है, ये निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखो 3 into 3 का मैट्रिक्स है, सेंटर वाला कॉलम पकड़ो, सारा ध्यान एक बार इधर फोकस, सारा ध्यान इधर, सेंटर वाला कॉलम पकड़ो, पकड़ लिया, ये है जी। इसमें सेंटर वाली वैल्यू पकड़ो, पकड़ ली, ये है जी, ठीक है। अब देखो 3 से नीचे गए 2 3 2, ठीक है। 2 से फिर ऊपर आए 3, फिर नीचे गए 3। इतनी बात क्लियर है। अब सेम चीज इसके अगले वाले कॉलम पे, सेंटर वाली वैल्यू पकड़ो 1, 1 से नीचे आए 4, 4 से फिर सबसे ऊपर गए 4, फिर 4 से नीचे आए 1, ठीक है। अब इसके आगे कोई कॉलम है नहीं, दोबारा से फर्स्ट वाले कॉलम पे आ जाओ, ठीक है। घूम के फर्स्ट वाले कॉलम पे आ गए, इसके साथ सेम चीज करो, सेंटर वाली वैल्यू 4, उसके नीचे गए 1, सबसे ऊपर गए 2, उसके नीचे गए 4, ठीक है। अब अगली वाली पे आओ, दोबारा देखो यहां से स्टार्ट किया था, फिर वापस हमने यही पे एंड करना है, तो वापस यही वाली जो रो होगी वो रिपीट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर। देखो सेंटर वाली वैल्यू पकड़ी, नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, ठीक है। फिर अगले कॉलम पे गए, अगले कॉलम पे गए, सेंटर वाली वैल्यू पकड़ी, सेंटर वाली वैल्यू पकड़ी, उससे नीचे, सबसे ऊपर, उससे नीचे, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला कॉलम पकड़ा, सेंटर वाली वैल्यू पकड़ी, उससे नीचे गए, सबसे ऊपर गए, फिर उससे नीचे, ठीक है। फिर ये फर्स्ट वाली रो एज इट इज यहाँ पे सेम आ गई। समझ में आ गई बात। अब यहां से हमारे पास 2 into 2 के मैट्रिक्स बनेंगे, 2 into 2 के मैट्रिक्स बनेंगे, 2 into 2 के मैट्रिक्स बनेंगे, 2 into 2 के मैट्रिक्स यहां से बनेंगे। ये खिचड़ी पका दी मैंने, खिचड़ी पका दी मैंने, ठीक है। समझ सकते हो ना, इतने बड़े तो हो गए हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है, सीधा इन मैट्रिक्स का जो हमने 2 into 2 के मैट्रिक्स बनाया उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट बना दो। यहाँ पे देखो 3 into 4 12 माइनस का 2 12 माइनस 2 10, ठीक है। अगला देखो 2 into 2 का 2 into 4 4 2 8 हो गया, माइनस का 12, 8 माइनस का 12 हो जाएगा -4। अगला देखो 3 1 3 3 1 3 माइनस का 12, तो 3 माइनस का 12 हो गया माइनस का 9। नीचे आओ 1 4 4 1, तो 1 माइनस का 16, ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अगला 4 2 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4 हो जाता है 4, 4 4 16 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 14, 16 माइनस का 2 14। नीचे आओ 4 2 8 माइनस का 3, 8 माइनस 3 5, 1 3 3 माइनस का 2 2 4, 3 माइनस का 4 हो जाएगा -1, ठीक है। अगला है 3 2 6 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस का 6। क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। अब हमारा काम क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट के साथ क्या करना है,
डिवाइड करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। बस, कुछ माइनस नहीं निकालने, कोई कोफैक्टर नहीं निकालने, सीधा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। ठीक है, फिर उसको डिटर्मिनेंट के साथ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी भर देते हैं। चलो जी, यहाँ पे है माइनस का 5। ठीक है, अब देखो क्या ये दोनों सेम है, ये लो यार, ये लो, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस का साइन अंदर लेंगे। ठीक है, अब सेम है, अब सेम है, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, कोई कमी पेशी रह नहीं जानी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। चलो जी, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको अच्छे से ये टॉपिक दिमाग में बिठा कर भेजेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये है 2 into 2 का, ये है 2 into 2 का, हमने अभी तक किया था 3 into 3 का। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो माइनस का 1, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, बचा 10, माइनस का 0, तो 0 into 0 कुछ भी, 0 into कुछ भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। डिटर्मिनेंट क्या आया, माइनस का 10, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, मतलब कि ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब निकालने हैं हमने माइनस, अब निकालने हैं माइनस, माइनस निकालने आते हैं हमें, कैसे निकलेंगे बताओ। पहले आएगा M11, M11 मतलब -1 का, तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, बचा कहां, 10 बचा, तो M12 क्या होगा, 0, मतलब इसको छुपाया, इसको छुपाया, बचा -11। M21 मतलब कि -11, यहां से ये छुपाया, ये छुपाया, यहां पे 0। M22, M22 आएगा हमारे पास -1। ठीक है, अब निकालते हैं कोफैक्टर्स, अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे आएंगे, C11, 1 + 1 क्या इवन बनता है, इवन बनता है, तो 10 एज इट इज आ जाएगा। C12 -11, ठीक है, 2 + 1 3 ऑड है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, +11 हो जाएगा। C21 2 + 1 3 ऑड है, तो अगेन साइन चेंज, 0 को क्या ही साइन चेंज करें। ठीक है, 2 + 2 4 इवन है, मतलब कि एज इट इज। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब देखो, अगर मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, कोफैक्टर्स की वैल्यू, देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं कोफैक्टर्स की वैल्यूज लेकर, तो मुझे वो डायमंड शेप वाला कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी यहां पे साइन चेंज कर दिया ना। अब डायमंड शेप करके क्या करूंगा मैं, अगर मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं माइनस को लेकर, अगर मैं 10 -11 0 और -1, अगर माइनस को लेकर मैट्रिक्स बना रहा हूं, कोफैक्टर्स नहीं बना रहा, तो उस केस में मैंने डायमंड देखना है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब आप पूछोगे कि डायमंड कैसे देखे, भाई आपने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने तो बताया था 3 into 3 में, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, आपने तो इसमें बताया था। ठीक है, अब हमारे पास है 2 into 2 का, अब कैसे देखेंगे, देखो ये 3 into 3 है ना, इसको 2 into 2 बना लो, ये कट गया, ये कट गया, अभी भी तो दो वैल्यूज बची हैं, अभी भी तो दो वैल्यूज बची हैं, मतलब एंटी डायगोनल, एंटी डायगोनल की वैल्यूज जो है उसके साइन चेंज कर दो, मतलब कि ये वाला और ये वाला, -11 का हो जाएगा +11 और 0 का हो जाएगा 0 ही रहेगा ये तो। ठीक है, बात समझ में आई। अगर माइनस ले रहा हूं तो माइनस, अगर ले रहा हूं, अगर कोफैक्टर्स ले रहा हूं तो डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी, 10, यहां पे 11, यहां पे 0 और यहां पे -1। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ये बात अच्छे से समझ लो। मार्कर कहां गया हमारा, ये बात अच्छे से समझ लो। चलो जी, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। ठीक है, दोबारा सुनो, अगर कोफैक्टर्स ले रहा हूं तो मैंने साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पे साइन चेंज कर दिए हैं, वैल्यूज निकाल ली है। अगर माइनस करके ले रहा हूं, मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो उसमें डायमंड शेप देखनी है। डायमंड शेप 3 into 3 में ऐसे, और 2 into 2 में सिर्फ ये दो वैल्यूज, सिर्फ ये दो वैल्यूज। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, अब इसका हमने करना है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, क्या आएगा, 10 11 0 और -1। ठीक है, यहां से हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। 1 में डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, -10, तो 10 लेते हैं, लाइट कम हो गई, फटाफट से करते हैं, 10 लेते हैं, माइनस साइन को अंदर लेके जाते हैं, तो -10 -11 0 और +1। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास क्या आया, ए इनवर्स, ए इनवर्स। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, अब करते हैं इसका शॉर्टकट, अब करते हैं, इसको रब कर दूं,
इसको रब कर दूं। अब करते हैं इसका शॉर्टकट। चलो जी, शॉर्टकट भी बहुत आसान है, 3 into 3 से तो आसान ही है। देखो, सारा ध्यान इधर थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट में कर लेंगे, बस 2 मिनट में। देखो, डिटर्मिनेंट तो हमने निकालना ही है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? जैसे कि हमने पहले निकाला था -1 और यहाँ पे 10 माइनस का 0, ये -10 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा था। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारे पास है -1 0 -11। बस एक बार समझ लो, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। देखो 2 into 2 का मैट्रिक्स है, अगर हमने देखना है डायगोनल, डायगोनल में क्या है? -1 और 10, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या आया? यहाँ पे 10 और यहाँ पे -1, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे ये ऊपर। ठीक है, अब बचे ये दोनों, बचे एंटी डायगोनल। इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने हैं, पोजीशन सेम रहेगी। ठीक है, 0 को साइन चेंज किया 0 ही रहेगा, -11 का साइन चेंज किया, ये +11 हो गया। ये हमारे पास डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा, एक यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, ये इधर गया, ये इधर गया, पोजीशन चेंज, साइन सेम, साइन सेम। जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे, एक यहाँ और यहाँ वाले, उसकी पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन साइन बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, साइन उल्टे हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है? -10। ठीक है, और ये एडजॉइंट 10 11 0 और -1। ठीक है, ये हो जाएगा 10 माइनस को अंदर ले जाएगा, -10 -11 0 और प्लस का 1, ये हमारे पास आ गया यहां से ए इनवर्स। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार पॉज करो वीडियो को और मुझसे ट्राई करो, दोनों मेथड से, शॉर्टकट से भी और दूसरे से भी। देखो क्या आंसर सेम आ रहा है। चलो जी, मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइनर निकाल कर, चलो जी, तो क्या करना है? पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 into 3, 9 माइनस का 4 4 16, तो 9 माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ पे चलो पहले लिख लेते स्टेप बाय स्टेप। माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 प्लस का 3, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा 9 माइनस का 16, 9 10 -7, माइनस का ये -1, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4 - 3 1 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 2 5 और ये माइनस का 2। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो जी, अब हमने निकालने हैं माइनस। माइनस निकालेंगे पहले M11। M11 क्या होगा? M11 क्या होगा? देखो 1 का निकालेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 माइनस का 16 माइनस का 7 हो गया। M12 क्या होगा? M12 मतलब कि 2, तो यहाँ पे 3 माइनस का 3 0। M13 क्या होगा? M12 सही निकाला है, यहाँ से ये 3 माइनस का 4, सॉरी 3 माइनस का 4 माइनस का 1। M13 क्या है? ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 1। M21 क्या है? 1 का देखो ये काटा और ये काटा, 3 2 6 माइनस का 4 3 12, 6 माइनस का 12 -6। M22 क्या है? M22 है हमारे पास 3 का ये काटा, ये काटा, 3 माइनस का 3, ये 0 है। M23 क्या है? M23 क्या है? ये यहाँ से ये काटा, यहाँ से ये काटा, 4 माइनस का 2, ये 2 हो जाएगा। M31 मतलब कि 1 का, तो ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस का 9 माइनस का 1। M32 ये, ठीक है, यहाँ से ये काटा, ये काटा, 4 माइनस का 3 1। M33 ठीक है, मतलब कि 3 का, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का 2 इक्वल्स टू 1। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? माइनस निकल गए। ठीक है, अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? C11 देखो 1 + 1 2 होता है, तो पॉजिटिव साइन मतलब कि एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 2 पर क्या होगा? साइन बदल जाएगा। 1 3 पर क्या होगा? 4 इवन है तो साइन वही रहेगा। 2 1 पर साइन बदल जाएगा। 2 2 ये तो 0 ही है। 2 3 साइन बदल जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो M31 सॉरी C31, C31 3 + 1 4, तो साइन वही रहेगा। C32 साइन बदल जाएगा, C33 साइन वही रहेगा। अगर ऐसे पता नहीं लग रहा तो ऐसे देख लो,
माइनस का 7 माइनस का 1 1, ये वाले नंबर्स ले रहा हूं मैं, ये वाले, ठीक है। -7 -1 1, -6 0 और 2, -1 1 और 1, ठीक है। मैंने बोला था जहां पे डायमंड बन रहा है, मतलब कि ये, ठीक है। -1 का हो जाएगा यहाँ पे +1, यहाँ पे +6, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ठीक है। देख लो सेम है, -7 +1 1, यहाँ पे +6 0 -2 -1 -1 1। अब सही है, संतुष्टि है, संतुष्टि है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास यहां से निकलेगा। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -7 1 1, यहां से 6 0 -2 -1 -1 और 1, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, माइनस का 2, तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/2, माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये 1 ये 1, ये -6 0 2, यहाँ पे ये और -1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये आपके पास आ रहा है ए इनवर्स। चलो जी, अब करते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से, इसको रब करें। चलो जी, आंसर रहने देते हैं ताकि आप मिला सके बाद में कि कृष्णा सूरी गलत तो नहीं बता रहा। चलो जी, यहां पे मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट तो वैसे ही -2 निकलेगा, ठीक है, सेम तरीके से, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां से देखो 3 वाली वैल्यू पकड़ी, ये हो जाएगा 3 4, ऊपर गए 2 और फिर 3, यहाँ पे अगला कॉलम 4 3 3 4, फिर पीछे है 1 1 1 1, अगला है 3 4 2 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब इसको 2 into 2 का मैट्रिक्स बनाओ, एक ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ से ये और ये और ये, ठीक है। चलो जी, एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा यहाँ से, कैसे, 3 into 3 9 माइनस का 16 -7, अगला है 4 3 12 माइनस का 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अगला है हमारे पास 2 into 4 2 8 माइनस का 9 माइनस का 1, 4 1 4 माइनस का 3 प्लस का 1, 3 1 3 माइनस का 3 0, 3 1 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4 -1, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस का 3 प्लस 1, 1 2 2 माइनस का 4 माइनस का 2, ठीक है। ये 3 माइनस का 2 प्लस का 1। बात समझ में आई। अब ए इनवर्स यहां से डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं, 1/-2 है तो 2 रख लेते हैं, माइनस अंदर दे देते हैं, तो 7 -1 -1 -6 0 +2 1 1 और -1। क्या ये दोनों सेम है? क्या कृष्णा सूरी ने गलत बताया है? एक बार देख लो, क्या पता गलत बताया हो, क्या पता आपको गुमराह कर रहा हो, ठीक है। 7 -1 -1 7 -1 -1 -6 0 2 -6 0 2 1 1 -1 1 1 -1, ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया। चलो जी, होमवर्क क्वेश्चन दे आपको, होमवर्क क्वेश्चन दे। आज की वीडियो में इतना ही, इनवर्स आपको हमने करा दिया है। होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे लिख रहे हैं हम। चलो जी, होमवर्क क्वेश्चन है -1 3 -1 1 -1 3 2 1 और 4, ठीक है। ये है मैट्रिक्स, इसका हमने निकालना है इनवर्स। दोनों तरीकों से निकाल के देख लेना, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर कहां पे है, ये रहा, इसका आंसर भी लिख रहा हूं। आंसर है यहाँ पे इसका ए इनवर्स इक्वल टू 1/10, और यहाँ पर है -7 -13 8 2 -2, यहाँ पे 2 3 7 और -2, ये आंसर है, ठीक है। मैच कर लेना। चलो जी, खुश हो, अब खुश हो, ठीक है। एक और बात, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी तरह तरह के क्वेश्चन आपको आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये सेकंड वीडियो प्लेलिस्ट की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, ठीक है। मार्क्स उनके भी आने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहे।